हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वीडियो में डिस्कस किया था हमने अपने कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट्स या आइटम्स के बारे में। अब हम डिस्कस जो करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे हमारे फाइनल अकाउंट्स के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने थोड़ा सा पहले भी हमने डिस्कस किया था, एक अब ब्रीफ फिर से ले लेते हैं हम। इसमें था तीन तरह के हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सबसे पहला अकाउंट है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। बेसिकली हम उसमें दिखाते हैं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस क्या है हमारे बिजनेस का। उसके बाद वो ट्रांसफ़र हो जाता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसमें हम दिखाते हैं हमारी कंपनी का या बिज़नेस का क्या नेट प्रॉफिट या फिर लॉस रहा है। उसके बाद हमारा जो वो है हमारा जो जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आया है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट जो बनाते हैं हमारा अकाउंट से बोलते हैं हम बैलेंस शीट, जिसमें हमें नेट फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है हमारे बिज़नेस की कि हमारा बिज़नेस प्रॉफिट कर रहा है या फिर लॉस कर रहा है। ठीक है, ये जो भी अकाउंट्स हैं ये सब अलग अलग बनाए जाते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस में बनाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी बिल्कुल जो हमारे पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स होते हैं वही फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, अब फाइनल अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो ट्रायल बैलेंस में हमारा डेटा है वो सारा का सारा हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर करते हैं अकॉर्डिंग टू कितना, अगर वो डेबिट साइड में तो डेबिट और क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट में। ठीक है, उसके बाद जो बैलेंसेस हैं वो हम फिर वहाँ से जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और फिर वहाँ पे जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, वो सारे हम वहाँ पर लिखने के बाद उनको क्या करते हैं, निकालते हैं हमारा क्या नेट प्रॉफिट या फिर लॉस। और ऐसे ही वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है आगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। डजेंट रिमेन इन दैट सेम पर्टिकुलर ईयर कि नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो हमें नेक्स्ट ईयर कुछ और होगा, नहीं, हर साल वो आगे बढ़ता जाएगा, चाहे वो प्रॉफिट हो या फिर हमें लॉस हो। ठीक है, और जो भी फाइनल अकाउंट्स होते हैं ये हर बिज़नेस में हर साल बनाए जाते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी बिज़नेस हो वो सारे फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। अब इसके लिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमें पता होना चाहिए कि हमारा फाइनल अकाउंट्स के कितने तरीके के हैं। देखिए, फाइनल अकाउंट्स एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं। मान लीजिए कुछ ऐसी एंट्रीज़ हैं जो कि थोड़ी डिफरेंट होंगी, तो उन एंट्रीज़ को हम एडजस्टमेंट एंट्रीज़ बोलते हैं। ठीक है, वो क्या क्या होंगी, उनके किस तरह के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे, हम उनको किस तरह से लिखेंगे अपनी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहली इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो आती है वो आती है हमारी क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? बेसिकली कोई भी हमारे एक बिज़नेस है और उसमें कुछ ऐसे गुड्स हैं जो अभी भी हमारे बिके नहीं हैं, वो अनसोल्ड हमारे पास पड़े हुए हैं, तो क्या कहलाएंगे हमारे, क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी मार्केट में, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू होती है वो कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस पे फिक्स की जाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई क्लोजिंग स्टॉक है 20,000 रुपये का। ठीक है, तो उसके लिए हम एंट्री जो पास करेंगे वो है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि स्टॉक अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस के होगा, क्योंकि वो रियल अकाउंट है, इसलिए उसको डेबिट साइड पे, एसेट साइड पे दिखाया जाएगा किसके, बैलेंस शीट के। उसके बाद जो है, और हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जो होगा उसमें हमारा क्रेडिट साइड पे शो किया जाएगा, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें क्रेडिट साइड में आपको बाय क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा, ऐसे ही ये सेम आपका बैलेंस शीट में आएगा, सेम अमाउंट मिलेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने इनकर कर लिए, हमने यूज़ इनकर कर लिए, मतलब हमने खर्च कर लिया, बट उन एक्सपेंसेस को हमने पे नहीं किया है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमें किसी की सैलरी देनी है, हमारे अकाउंट्स क्लोज हो गए हैं बट हमने सैलरी उसकी देनी थी तो वो नेक्स्ट मंथ में चली गई है, तो उसकी क्या कहलाएगी, वो आउटस्टैंडिंग सैलरी बन जाती है। तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जो कि हमें बाद में पे करने पड़ेंगे। ठीक है, जो हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री है वो होती है, अगर हम सैलरी का एक एग्जांपल लेके चलते हैं तो वो होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो सैलरी में ऐड कर दी जाएगी, किसमें, डेबिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। और दूसरा जो है वो, क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट है तो वो हमारा लाइबिलिटी साइड पे दिखाई देता है, किसमें, बैलेंस शीट में।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रीपेड या फिर अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं जो एक्सपेंसेस हमने अभी खर्च कर दिए हैं पहले ही, लेकिन वो भी ख़त्म नहीं हुए, अभी भी वो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, या उस एक्सपेंसेस के बेसिस पे जो भी काम हो रहा है वो चल रहा है, लेकिन वो एक्सपेंसेस हम पहले ही कर चुके हैं। तो उसके लिए क्या एंट्री आती है, जैसे कि आती है कि हमने जैसे एग्जांपल लिया है कि इसमें कोई इंश्योरेंस था 12,000 का जो हमने पे कर दिया है हमारे अकाउंट्स ख़त्म होने से पहले। तो वो कुछ पैसा पहले चला गया और कुछ पैसा बाद में चला गया। तो उसमें क्या हुआ, हमने मान लीजिए 6,000 रुपीज़ एडवांस में पे कर दिए हैं किसी इंश्योरेंस के लिए। तो उसकी एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। इसमें प्रीपेड अकाउंट में जो हमारा ये था, क्योंकि हमने पहले से इंश्योरेंस पे कर दिया था, इसलिए उसको हमने इसे एंट्री में दिखाया है। जो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस है वो क्या होगा, वो इंश्योरेंस प्रीमियम से डिडक्ट हो जाएगा, किसमें, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और उसके बाद जो है हमारा प्रीपेड अकाउंट में है, जो प्रीपेड इंश्योरेंस वाला अकाउंट था, क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट है और वो डेबिट बैलेंस में होता है, तो वो हमारी एसेट साइड पे चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो कि हमें मिल गई है, ठीक है, हमने अर्न कर लिए, बट वो हमारे अकाउंट में शो नहीं कर रही है, हमारे अकाउंट में अभी जमा नहीं हुआ, वो कहलाती है हमारी अक्रूड इनकम। ठीक है। अब इसके लिए भी हमारी एक एंट्री है, जैसे हमने इसमें एग्जांपल में लिया हुआ है कि अगर हमने कोई इंटरेस्ट दे रहे हैं किसी इन्वेस्टमेंट पे 10,000 रुपये का 6 मंथ का 10% के हिसाब से, लेकिन अभी हमें मिला नहीं है, तो जो इंटरेस्ट है वो 500 रुपये जो है वो एक्रूड इनकम कहलाएगा। ठीक है। ये इसकी एंट्री किस तरह होगी, ये होगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और हमारा क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, वेयर बैलेंस शीट में हमारा एसेट साइड पे दिखाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आती है अनअर्न इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कुछ ऐसी इनकम जो हमें पहले ही मिल गई है, मिलनी हमें बाद थी हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर होने के बाद, बट वो हमें पहले ही मिल गई, तो क्या कहलाती है वो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो उसकी एंट्री होती है, अगर हमने यहाँ पे रेंट का एक एग्जांपल लिया हुआ है, तो उसकी होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंट। ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, कोई इनकम रिसीव्ड अगर एडवांस में हो जाती है उसके लिए। ठीक है। इसका क्या करेंगे, हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, वेरएज बैलेंस शीट में हम इसको क्या दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें और भी ऐसे इनकम ज़्यादा से, फॉर एग्जांपल कोई फ़ीस है स्टूडेंट की, या कोई सब्सक्रिप्शन आपने मैगजीन का लिया है, ये सारी चीज़ें इसमें काउंट की जा सकती हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है जो भी हमारे फिक्स एसेट्स हैं, जैसे ईयर बाय ईयर बढ़ता जाता है, उसे उनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है, क्योंकि उनमें वियर टीयर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी या वो घिस रहे हैं, इसकी वजह से उनको क्या किया जाता है, उनकी वैल्यू को डिक्रीज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा जो वैल्यू है वो बैलेंस शीट में भी दिखाया जाता है। ठीक है। अब इसके लिए जो हमें कंटिन्यूस, जब जैसे हमारा बिजनेस चल रहा है तो हमारी वो मशीन भी यूज़ हो रही है, तो उसका डेप्रिसिएशन भी हो रहा है। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो है, जितनी साल उसकी लाइफ होती है उसके बेसिस पे भी डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि हमें उस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगर इसकी एंट्री करनी होगी तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट होगा, अगर हमने इसमें कोई मशीन का एग्जाम्पल लेके किया है, जिसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेबिट साइड में दिखाई देगा, वेयर एज बैलेंस शीट में ये हमारा क्रेडिट साइड में दिखाई देगा। ठीक है क्लास। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।